अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाहजा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकी एडवोकेट। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत ईओबीआई में अगला इजाफा कब हो रहा है और इसके अलावा कौमी अदारों का क्या हाल है। कौन से पेंशनर्स जो हैं खुशखबरी के बाद मुतमईन होकर बैठ गए हैं, लेकिन उसकी असल हकीकत क्या है और पेंशनर्स के साथ होने क्या जा रहा है और वो किस कैटेगरी के पेंशनर्स हैं। मुख्तसर तरीन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईओबीआई की। मौजू कोई भी हो, ईओबीआई के हमारे मोअज़्ज़ज़ नाजरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि ये नाकाफ़ी इजाफा जिसे आप नाकाफ़ी करार दे रहे हैं ये तो हो गया, लेकिन अगला प्रोग्राम क्या है, अगला इजाफा कितना होने जा रहा है। और उनका ये कहना है मंतकी तौर पर ठीक है कि अब कम से कम पेंशन में भी इजाफा, चूँकि वो उजरत में इजाफा हो चुका है और कंट्रीब्यूशन भी बढ़ चुकी है, तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त है, क्या कोई इस इजाफे के नतीजे में पेंशन रिवाइज़ की जा रही है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं पेंशन रिवाइज़ उन्हीं की हो रही है जिनका वो फार्मूले के तहत जो बनती है, और उसमें अक्सरियत की जो है वो हो चुकी है स्टील मिल समेत। तो बाकी आप देखिए, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। अब कौमी अदारों की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने हमेशा टीचर्स का जो है वो साथ दिया, और हम आज भी ये कहते हैं कि वो कौम तरक्की ही नहीं कर सकती जो असातिज़ा का एहतराम नहीं करती। लेकिन चाहे लम्स की बात हुई कि वहाँ बदतमीज़ी हुई, इस पर भी बहुत सी मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। लेकिन एक ख़बर मैं ये देख रहा था कि गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है तहसील मियाँ चन्नू, उसमें एक उस्ताद मोहतरम जो है उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है बच्चे की पिटाई करने की पादाश में। ये दुरुस्त है, बाज़ लोग इस कदम को गलत कह रहे हैं। ये दुरुस्त है कि हमारी रवायात ऐसी रही हैं कि अगर बच्चे को तंबीह के लिए हल्की फुल्की एक थोड़ी थपकी दे दी या थप्पड़ हल्का फुल्का रसीद कर दिया कि जिससे उसे ज़रर ना पहुँचे, तो ये हमारी रवायात में शामिल था। लेकिन अब वक्त ऐसा नहीं रहा, बदकिस्मती से। अब पेरेंट्स जो है वो किसी ज़माने में ये कहते थे कि आपने सिर्फ इसे तो और लगानी थी, आपने इसे डंडे भी बरसाने थे, लेकिन हक से हदूद से तजावज़ बहरहाल नहीं होना चाहिए। हम उन उस्ताद मोहतरम का नाम लिए बगैर ये पैगाम जो है ये आप तक पहुँचा रहे हैं। और कौमी अदारों का क्या हो रहा है, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, ये वाज़ह कर दूं कि लीव इनकैशमेंट के हवाले से एक पैगाम जो है वो बड़ा मुख्तसर मगर जामिया है कि जब तक लीव इनकैशमेंट का तरमीमी कानून वापस नहीं लिया जाता, तो जो अहबाब अगले साल रिटायरमेंट का इरादा रखते हैं, यानी ये इफ़ेक्ट बताया गया है कि कौन कौन इससे इफ़ेक्ट हो सकता है। बहुत से जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं वो भी इस मामले में ज़रा खौफज़दा है कि शायद हमारी पेंशन भी बंद होने जा रही है। तो ऐसी बात अभी तक तो कुछ नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए कानून और आइन के मुताबिक। जिनकी उम्र अगले साल 60 साल पूरी हो रही है, वो मौजूदा कानून के मुताबिक फिल 4 LPR के लिए अप्लाई करें। इनके हेड मास्टर्स इनकी दरख्वास्त इस बिना पर रिकमेंडेड नोट करके मुतलका अथॉरिटी को सेंड कर दें कि स्कूल स्टाफ कम होने की वजह से LPR ना दी जाए। इस तरह इस मुलाजिम की LPR रिफ्यूज़ हो जाएगी और लीव इनकैशमेंट का हकदार होगा। क्योंकि ये बारीक वारदात है हुकूमत की, ब्यूरोक्रेसी की। वो ज़रा सुनिए। लीव इनकैशमेंट LPR के नए कानून के मुताबिक रिटायरमेंट से 15 माह पहले LPR के लिए अप्लाई करना लाजिम है।
जो बंदा एलपीआर अप्लाई नहीं करेगा उसको उसके बाद 12 माह की छुट्टी मिलेगी, ना लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट के लिए एलपीआर का रिफ्यूज़ल लाजमी है। ये यूज़फुल मैसेज, इंफॉर्मेटिव मैसेज जो है वो दिया है मोहम्मद सलीम गोपांग, जो सदर हैं पीटीयू अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के। बात जहाँ से भी हो वो बात अपने वजन अगर रखे तो हम, और मुफाद में भी हो तो वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं। नाज़रीन, अब आखिर में पीआईए की निजकारी के हवाले से रमज़ान लगारी साहब का कहना है कि इसके निजकारी में बददियानती नज़र आ रही है। किसी दौर में पीआईए दुनिया की टॉप 10 फ्लाइट में शामिल हुआ करती थी, कोई शक नहीं है इसमें। फवाद हसन फवाद की गलत पॉलिसियों की वजह से पीआईए की आमदनी 30 करोड़ तक महदूद हो गई। ये ख्यालात हैं रमज़ान लगारी साहब के, और ये हैं पीपल्स यूनिटी इस्लामाबाद के सदर। इनकी ये बात हो गई, इस हवाले से हमारी कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन हकीकत हाल इन्होंने बहरहाल बयान की है और उसका मुख्तसर सा हिस्सा हमने आपके सामने पेश किया। नाज़रीन, हम आपकी ही बात करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करके अभी बेल आइकन को क्लिक कर दें, और वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।